पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है सतीश सीजल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स में भी बातचीत जो चल रही है वो चल रही है कि ए लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स, वैसे इडियम्स जो लेटर आई से स्टार्ट होते हैं, ए से नहीं आई से स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ए करा हुआ है, बी करा हुआ, सी डी ई एफ जी और एच कर लिया है। कहाँ तक पहुँचना है? हमें जेड तक पहुँचना है। ठीक है, तो वो सारे इडियम्स हम कर रहे हैं जो हर लेटर से स्टार्ट होते हैं। देन विल डिस्कस कि एग्जाम में कौन कौन से इडियम आ रखे हैं, है ना, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वोकेबलरी को पढ़ने का, समझने का, हर एक चीज़ का तरीका मैंने आपको बता रखा है, कैसे वोकेबलरी को डील करना है। हमें मैथ्स और रीजनिंग जैसा कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक नहीं है भाई यहाँ पे। भाई फीलिंग है, लैंग्वेज है, इसको महसूस किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है। लैंग्वेज हमेशा पढ़ी जाती है। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे, वैसे ही चीज़ों को करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं। कितनी बातें कर ली हमने, उस चीज़ को देख लेते हैं। 1351, 1351, 1351 नंबर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये सिर्फ इतना बता रहा है कि अभी तक आपने 1350 इडियम्स की अपनी प्रैक्टिस कर रखी है। 1350 इडियम्स मतलब अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, अगर वो सारे के सारे अगर आप देख जाते हो, ठीक है, और सारी प्रैक्टिस कर जाते हो, तो आई डोंट थिंक कि उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है पेपर में। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्क करा है जो आ रखे हैं पेपर में और जिनके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। राइट, इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। भाई कह रहा है इन टच विथ, क्या बोल रहा है भाई? इन टच विथ। आप जब भी किसी से बात करते हो और कोई दूर जा रहा होता है आपसे, है ना, मान लो क्या हुआ, कोई फ्रेंड है वो दूर जा रहा है, तो आप उससे क्या बोलते हो? टच में रहना। किसमें रहना भाई? टच में रहना। तो क्या वो आपके टच में रहता है? टच में रहना मतलब आपसे टच करता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ तो नहीं है ना। टच में रहने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इन कांटेक्ट विथ। क्या? इन कांटेक्ट विथ, भाई कांटेक्ट में रहना। इन कांटेक्ट विथ मतलब हम बातचीत किया करेंगे, ऐसा कहने वाला है ना। कीपिंग अप कांटेक्ट विथ, इन टच विथ व्हाट? कीपिंग अप कांटेक्ट विथ, संपर्क में होना, है ना। संपर्क में होना, बातचीत करते रहना, उसको क्या बोलते हैं भाई? इन टच विथ। क्या बोलते हैं? इन टच विथ। नेक्स्ट है इन योर एलिमेंट। इन योर एलिमेंट, इन योर एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इन योर एलिमेंट को बोलते हैं इफ फुल मूड, अच्छे मूड में, है ना। इन फुल एनर्जी, क्या बोलोगे भाई? इन फुल एनर्जी, ये हो जाएगा। या फिर एक्टिव बोल सकते हो, एक्टिव बोल सकते हो। इन योर एलिमेंट की दो मीनिंग निकल के आई, इन फुल एनर्जी या फिर एक्टिव। कोई भी क्या है भाई, बहुत ही अच्छे मूड में है तो वो अपने एलिमेंट में है। अगर कोई अपने बहुत अच्छे मूड में है तो वो अपने एलिमेंट में है। तो इन योर एलिमेंट यहां से और इन टच विथ वहां से, और दोनों बहुत ज्यादा इजी हैं। 1353, 1353, 1353 क्या कह रहा है? 1353 कह रहा है इन योर वे। एक होता है इन योर वे और आप क्या बोलते हो? इन माई वे। आई डू द थिंग्स इन माई वे, इन माई वे। एक आपने पढ़ा क्या? इन योर वे, दूसरा पढ़ा इन माई वे। राइट, इन योर वे एंड इन माई वे। इन योर वे का मतलब क्या होता है भाई? आप अपने तरीके से करो, अपने ढंग से करो। इन माई वे का मतलब क्या होगा भाई? मेरे तरीके से, मेरे ढंग से। तो द वे यू वॉन्ट, क्या भाई? द वे यू वॉन्ट, दैट इज कॉल्ड अपने तरीके से, इन योर वे। राइट, इन माई वे का मतलब क्या होगा भाई? द वे आई वॉन्ट, द वे
आई वॉन्ट, मेरे तरीके से जैसे मैं चाहता हूं। डन है। नाउ 1354 कह रहा है इन योर राइट माइंड। इन योर राइट माइंड का मतलब होता है, क्या होता है भाई, अपने होशो हवास में, नॉट क्रेजी, नॉट क्रेजी। अब इन योर राइट माइंड की मीनिंग क्या बोल सकते हो, ठीक है, इन योर सेंस, है ना, इन योर सेंस, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हो, विथ विजडम, विथ विजडम, है ना, बुद्धिमत्ता से, या विथ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है, इन योर राइट माइंड या फिर इन योर, क्या भाई, इन विथ विजडम या फिर विथ इंटेलिजेंस, इन योर राइट माइंड, ओके, सो विथ विजडम विथ इंटेलिजेंस, नॉट क्रेजी। नाउ 1355 1355 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनसेन कमेंट, इनसेन कमेंट बोला है, ये ध्यान दो, इनसेन कमेंट बोल रहा है भाई। कमेंट की मीनिंग आपको पता है क्या इन हिंदी, यू नो वेरी वेल दैट कमेंट मीन्स टिप्पणी करना। और मैं अगर ये पूछूं आपसे कि इनसेन की मीनिंग क्या होती है भाई, तो इनसेन की मीनिंग होती है स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी। अब ये स्टुपिडिटी क्या होता है ना, आपने एक चीज सब नोटिस करी हो कि जो इनसेन है, अगर आप इसके सिनोनिम पे जाओगे तो इनसेन का मतलब होता है क्रेजी, है ना, या फिर मैड, लुनैटिक भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लुनैटिक भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हो गया भाई इनसेन। और जब इसके अपोजिट पे जाओगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करोगे, सेन की बात करोगे। सेन मतलब क्या, क्लेवर, कनिंग या विजडम, जिसके पास दिमाग हो, विजडम, राइट। तो इनसेन क्या हुआ, इनसेन स्टुपिडिटी, तो स्टुपिड रिमार्क, बेवकूफों वाली टिप्पणी, बेवकूफों वाली टिप्पणी, इनसेन क्या, इनसेन रिमार्क की मीनिंग क्या होगी भाई, बेवकूफों वाली टिप्पणी। डन है। आ जाओ नेक्स्ट, इनफ्लेमेटरी रिमार्क। अगर रिमार्क की बात करा, रिमार्क क्या हो गया भाई, टिप्पणी हो गया, ये आपको पता चल गया भाई। ये सारे इजी चल रहे हैं भाई अभी, ठीक है, ये चीज नोटिस करेंगे आप, सारे के सारे इजी हैं, बस उसको प्यार से आपको इलेबोरेट किया जा रहा है। इनफ्लेमेटरी बोल रहा है, क्या, इनफ्लेमेटरी, इनफ्लेम, इनफ्लेम मतलब होता है ज्वाला, इनफ्लेम क्या होता है भाई, ज्वाला, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, एंगर, क्या हो जाएगा भाई, गुस्सा, क्रोध। तो अ कमेंट दैट कॉजेज एंगर एंड आउटरेज, एक ऐसा कमेंट जिसकी वजह से क्या हो जाए भाई, गुस्सा आ जाए सामने वाले को, वो भड़क जाए, है ना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए, तो वैसे कमेंट को क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी रिमार्क। अ कमेंट दैट कॉजेज एंगर एंड आउटरेज, क्रोधित करने वाली टिप्पणी, गुस्सा दिलाने वाली टिप्पणी, दैट इज व्हाट, इन्फ्लेमेटरी रिमार्क। नाउ नेक्स्ट 1357 1357 क्या बोल रहा है भाई, इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड मतलब क्या होता है भाई, थिंक टू मच ऑफ वन सेल्फ। इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ की मीनिंग हो गई भाई अबाउट योर सेल्फ, क्या भाई, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ, ओके, है ना, अबाउट योर सेल्फ हो गया। और अबाउट योर सेल्फ मतलब क्या, थिंक टू मच, कितना सोचना है भाई, बहुत ज्यादा सोचना है। एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मैं इतना बेहतरीन हूँ, मैं बाकी सबसे इतना अच्छा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। डन है, इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, डन है, नो डाउट ना। नाउ कम टू 1358 1358, इन्फॉर्म समवन ऑफ, क्या करना है भाई, इन्फॉर्म समवन ऑफ, टू गिव ऑफिशियल नोटिस ऑफ, टू नोटिफाई, टू लेट समवन नो। ये भी आपके लिए इजी है। इन्फॉर्म समवन ऑफ की अगर मीनिंग देखोगे तो इंटीमेट भी होता है भाई, क्या करना है भाई, इंटीमेट करना, इंटीमेट करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सिनोनिम भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सिनोनिम बोलते हैं, तो दोनों के साथ चलते हैं अपन, है ना, अपने को लड़ाई नहीं करनी ना। इन्फॉर्म समवन ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई, इंटीमेट करना, मतलब सूचना देना। टू गिव ऑफिशियल नोटिस ऑफ, ऑफिशियल रिमार्क देना, ऑफिशियल नोटिस देना, ठीक है, को नोटिफाई करना, टू लेट समवन नो, ठीक है, एक आधिकारिक सूचना देना, उसको क्या बोलते हैं भाई, इन्फॉर्म समवन ऑफ। किसी को क्या करना भाई, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म समवन ऑफ। डन है।
आई होप आपको डन होगा। देखो भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है सब कुछ। मतलब आप सिर्फ आज जो चल रहा है ना, अगर मैं आज वाले सारे दिखा दूं आपको इडियम्स, तो जितने इडियम्स आज चल रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ पढ़ लोगे ना, सिर्फ पढ़ लोगे, एक नज़र देख लोगे ना, तो भी आप आंसर कर पाओगे। इन योर एलिमेंट, अब इन टच विथ तो आपके लिए इजी है। इन टच विथ मतलब इन कांटेक्ट विथ, संपर्क में रहना। इन योर एलिमेंट आया, ये थोड़ा सा अलग है। तो इन योर एलिमेंट का मतलब अपने पूरे जोश में रहना, अपने पूरे होश में रहना, फुल एनर्जी में रहना, एक्टिव रहना। फिर देखो इन योर वे आया, मतलब अपने तरीके से। इन योर में मतलब तुम अपने तरीके से, है ना। इन योर राइट माइंड का मतलब क्या, राइट माइंड मतलब क्या, बिल्कुल ठीक ठाक, सेंसिबल, है ना, बिल्कुल सेंस के साथ। ओके। इनसेन कमेंट, इनसेन की भी मीनिंग पता है आपको, कमेंट की भी मीनिंग पता है। इनसेन मतलब पागल वाला, ठीक। कमेंट मतलब क्या, टिप्पणी, पागलों वाली टिप्पणी। इनफ्लेमेटरी रिमार्क, इनफ्लेम का मतलब पता है क्या, आग, अच्छा गुस्सा, आग से मतलब गुस्सा। इन्फ्लेमेटरी रिमार्क मतलब कि ऐसा ऐसा रिमार्क जो गुस्सा दिला दे, राइट। इतने इजी इजी तरीके से आप पढ़ रहे हो। इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, इनफ्लेटेड मतलब बहुत ज्यादा सोचना, किसके बारे में, खुद के बारे में। तो इनफ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा सोचना, किसके बारे में भाई, खुद के बारे में। इन्फॉर्म समवन ऑफ, इन्फॉर्म समवन ऑफ का मतलब होता है किसी को क्या दे देना भाई, सूचना दे देना। लेकिन उसी में आप क्या बता दोगे कि ये ऑफिशियल नोटिस देने के बारे में बात हो रही है, कि आप ऑफिशियल तरीके से किसी को सूचना दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म समवन ऑफ। दैट्स इजी, राइट। नाउ 1359, इनर सॉलिट्यूड। इनर, इनर बोला और क्या बोला, सॉलिट्यूड बोला, ठीक है, सॉलिट्यूड, राइट। इनर मतलब क्या हो गया भाई, आंतरिक। इनर मतलब क्या हो गया भाई, आंतरिक, है ना। इनर और आउटर, आउटर मतलब बाह्य, इनर मतलब आंतरिक। इंटरनल लिखा होता उसका मतलब भी आंतरिक होता, राइट। सॉलिट्यूड क्या होता है भाई, सॉलिट्यूड होता है एकांत, क्या, एकांत, ठीक। तो इनर पीस, सॉलिट्यूड से एकांत की बात करें ना, तो सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड क्या बता देगा भाई, पीस, पीस की बात बता देगा, शांति की बात बता देगा। तो आप क्या चाहते हो भाई, अंदर की शांति चाहते हो, अपने अंतर मन की शांति चाहते हो, ठीक है। तो इनर पीस हो गया भाई क्या, इनर सॉलिट्यूड। इनर पीस क्या बना भाई, इनर सॉलिट्यूड, आंतरिक शांति, आंतरिक शांति बोलेंगे वहां पे। इन ऑपर्च्यून मोमेंट, इन ऑपर्च्यून मोमेंट, इन ऑपर्च्यून मोमेंट की मीनिंग बताओ भाई, इन ऑपर्च्यून मोमेंट। एट एन, अब ऑपर्च्यून मतलब अपॉर्चुनिटी वाला, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अवसर जो मिलता है, ठीक है। इन ऑपर्च्यून मोमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, एट एन एम्बेरेसिंग और इनकन्वीनियंट मोमेंट। क्या भाई, बिल्कुल एम्बेरस करने वाला या फिर इनकन्वीनियंट, गलत समय पर जो काम हुआ हो उसको बोलते हैं क्या, इन ऑपर्च्यून मोमेंट। मतलब जिस टास्क को करते टाइम टाइमिंग गलत हो जाए, है ना, टाइमिंग का सही होना भी जरूरी होता है, उसको बोलते हैं क्या, इन ऑपर्च्यून मोमेंट। तो ये चीज आपने नोटिस करना है कि ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो इन ऑपर्च्यून मोमेंट आपने डन करा है। नाउ द नेक्स्ट, इनसेटिएबल एपेटाइट। अब आ जाओ, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल बोल रहा है ना, हाँ इनसेटिएबल, राइट। इनसेटिएबल एपेटाइट बोल रहा भाई, एपेटाइट। अब समझना जरा यहां से, इनसेटिएबल बना है भाई इनसेटिएट से, किससे बना है, इनसेटिएट से, ठीक है। और ये इनसेटिएट है, ये एंटोनिम है, किसका एंटोनिम है भाई, ये एंटोनिम है सर किसका, सेटिएट का। अब ये सेटिएट की मीनिंग क्या होती है, सेटिएट मतलब सेटिस्फाई, क्या, सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। इनसेटिएट का मतलब क्या, असंतुष्ट, है ना। इनसेटिएट की मीनिंग क्या निकल के आई, असंतुष्ट टाइप। और इनसेटिएबल का मतलब भाई वही होगा, असंतुष्ट टाइप का, असंतुष्ट, है ना, ठीक। इनसेटिएबल, इनसेटिएट से ये क्या बना है भाई, इनसेटिएबल बना हुआ। एपेटाइट, एपेटाइट क्या होती है भाई, भूख, एक ऐसी भूख जो क्या हो, शांत ना हो। इनसेटिएबल मतलब एन एपेटाइट, किसी भी चीज की एपेटाइट, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने की एपेटाइट को एपेटाइट बोल रहे हैं। मतलब होता है ना भाई, मेरे अंदर ना कि क्या करने की भूख है भाई, मेरे अंदर मतलब हार्ड वर्क करने की भूख है। जब तक मैं मतलब डेली 7-8 घंटे मतलब बिल्कुल रगड़ के अपने शरीर पे मेहनत नहीं करता हूँ ना, तब तक मुझे मेरी भूख नहीं शांत होती है। जो ऐसी बातें बोलते हैं, तो भूख, भूख किसी चीज की भी हो सकती है, उसको बोलते हैं क्या, एपेटाइट बोलते हैं। एन एपेटाइट देन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, एक ऐसी भूख जो कभी शांत ही ना हो, जो शांत ना हो, उसको बोलेंगे भाई इनसेटिएबल एपेटाइट, इनसेटिएबल एपेटाइट। इनसाइड आउट, है ना, इनसाइड आउट, कोई चीज बहुत बढ़िया ढंग से आना,
इनसाइड आउट, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स रियली वेल। इनसाइड आउट का मतलब इन एवरी डिटेल, है ना, हर तरीके से। इनसाइड आउट, कोई चीज क्या हो रही है भाई, कोई चीज आ रही है इनसाइड आउट, उसको बोलेंगे बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स वेरी वेल, मतलब हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बोलना, इनसाइड आउट। 1363, 1363, ये कह रहा है इट्स योर कॉल, इट्स योर कॉल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। इस वाले इट्स में सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है और वर्ब भी छिपी हुई है। तो इट इज हो गया भाई, इट इज योर कॉल। इट इज योर कॉल का मतलब ये है क्या, कि ये आपका डिसीजन है। इट इज योर कॉल की मीनिंग क्या होगा भाई, कि तुम डिसाइड करो, यू डिसाइड, है ना, तुम तय करो, तुम तय करो क्या भाई, जो भी तय करना है। इट्स योर कॉल, राइट, कहते हैं ना भाई कि ये तुम्हारी कॉल है भाई, तुम जानो क्या करना है। तो उसी को बोल रहा है क्या, यू डिसाइड, इट इज योर कॉल। अच्छा, ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, सब्जेक्ट वगैरह रखा हुआ है। दूसरा इट्स ये होता है जो क्या है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, इट के लिए। इट्स योर फ्यूनरल, इट्स योर फ्यूनरल, है ना, फ्यूनरल आपको पता है अच्छे से, फ्यूनरल के बारे में पता है, तुम अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार होगे। इट्स योर फ्यूनरल, जैसे यहाँ पे आपने बोला इट्स योर कॉल कि ये आपका डिसीजन है, तो वैसे बोल रहा है इट्स योर फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार कर देना, फ्यूनरल मतलब वही होता है ना, ठीक है, दाह संस्कार करना। अब कह रहा है कि तुम अपनी बर्बादी, तुम जो भी खत्म हो गए उसके जिम्मेदार खुद हो गए। यू विल बी द कॉज ऑफ योर अनडूइंग, तुमने जो करा है, तुमने जो करा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो गए, उसको बोलते हैं क्या, इट्स योर फ्यूनरल। आपने जो मिस्टेक करी है या आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, ऊपर क्या पढ़ रहे हो भाई, इट्स योर कॉल, ये आपका डिसीजन है, और नीचे हो रहा है कि उस डिसीजन की वजह से जो भी चीजें होंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है, राइट ना। इट्स योर फ्यूनरल। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो गया भाई, अ मर्डर डन विथ इंटेंशन एंड ब्रुटैलिटी, है ना, एक ऐसा कहते हैं भाई ना कि उसको मार दिया गया कोल्ड ब्लड, है ना, कोल्ड ब्लड में मार दिया गया उसको। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझ के किसी की हत्या कर देना, जानबूझ के, बिल्कुल निर्दयता के साथ, ब्रुटैलिटी के साथ, है ना, बिल्कुल मतलब इंटेंशन के साथ आपने किसी को मार दिया, दैट इज कॉल्ड इन कोल्ड ब्लड। ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में रिपीटेटिव मोड में आ रखा है भाई, बहुत बारी रिपीट किया जा चुका है, इन कोल्ड ब्लड। इजी रहेगा, इजी रहेगा नहीं भाई, निर्दयता पूर्वक हत्या, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड याद रख के निर्दयता पूर्वक हत्या ना भी याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, इन कोल्ड ब्लड, और उसकी मीनिंग सिर्फ ये याद रखो कि इन कोल्ड ब्लड मतलब किसी का मर्डर कर देना इंटेंशन के साथ और ब्रुटैलिटी के साथ, बहुत बुरी तरीके से, दैट इज कॉल्ड इन कोल्ड ब्लड। इजी है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब क्या, अल्टीमेटली या फिर फाइनली। इन द लॉन्ग रन, अल्टीमेटली या फिर फाइनली, उसको क्या बोलेंगे भाई, इन द लॉन्ग रन, फाइनली या अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स, जब भी हाई स्पिरिट्स आ जाए, इन हाई स्पिरिट्स आ जाए, तो उसमें क्या बोलेंगे, फुल ऑफ होप, क्या, फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, आशा और उत्साह से भरा हुआ, आशा और उत्साह से भरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं भाई, इन हाई स्पिरिट्स। क्या बोलेंगे, इन हाई स्पिरिट्स, फुल इंथुजियाज्म के साथ। क्या बोल रहा है भाई, इन हाई स्पिरिट्स। अब एक बात और नोटिस करना है, यहां से एक बात और नोटिस करना, क्या, कि इन पे आता है नाउन का एरर। किसका एरर भाई, नाउन का एरर। कैसे, अब वो लिख कर दे दिया आपके पेपर में हाई स्पिरिट, ये दिया, तो एरर कहां है भाई, स्पिरिट में है। क्यों, क्योंकि स्पिरिट मतलब क्या होता है भाई, स्पिरिट मतलब क्या होता है, स्पिरिट मतलब जो एसिड वगैरह होता है उसकी बात कर रहा है, और स्पिरिट्स मतलब इंथुजियाज्म की बात कर रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इसमें गलत हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट क्या बनेगा भाई, फ्रेज बनेगा, इन हाई स्पिरिट्स। इन द स्विम, इन द स्विम, इन द स्विम की मीनिंग क्या होगी, इन द स्विम की मीनिंग होगी वेल इन्फॉर्म एंड अप टू डेट। इन द स्विम, सूचित और सक्रिय। इन द स्विम की मीनिंग क्या होगी भाई, अब ये याद करने वाली बात बन जाती, क्योंकि इसकी मीनिंग एज इट इज तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, जैसे चाहते हो वैसे इसकी मीनिंग आ नहीं रही है। इन द स्विम, वेल इन्फॉर्म एंड अप टू डेट, वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, दैट इज व्हाट इन द स्विम, दैट इज व्हाट इन द स्विम,
राइट। जो चीज आप चाह रहे हो वैसे यहाँ से निकल नहीं रहा आंसर, तो ये राइट डाउन करना पड़ेगा और इसको थोड़ी देर के लिए देखना पड़ जाएगा। इन द स्विम का मतलब होता है पूरी तरीके से सूचित करना या अप टू डेट होना, राइट। तो उसको बोलेंगे भाई इन द स्विम। 1369, 1369 क्या कह रहा है भाई? 1369 कह रहा है इन द लूप, इन द लूप, है ना, इन द लूप। आपने कभी कभी कोई मूवी के अंदर या फिर किसी सीरीज के अंदर, सीरियल के अंदर या फिर किसी को बात करते हुए ये सुना होगा कि 3-4 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक हेड है वो बोल रहा है कि ठीक है बाकी आप लोग देख लेना लेकिन मुझे लूप में रखना, है ना, मुझे लूप में रखना, ठीक है। मुझे लूप में रखने की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? मुझे लूप में रखने की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप जो बातें एक दूसरे से शेयर करना उसकी जानकारी मुझे भी देना, मेरे थ्रू होकर ये चीजें जाएंगी, मेरी जानकारी के अंदर होते हुए ये चीजें जाएंगी, उसको बोलते हैं इन द लूप होना, इन द लूप होना। इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, कैसे करना भाई? रेगुलर बेसिस पे आप मुझे इन्फॉर्म करना, नियमित रूप से सूचित करना, उसको बोलते हैं भाई क्या? इन द लूप होना। उसको बोलते हैं क्या? इन द लूप होना। इन द एयर, इन द एयर, इन द एयर की मीनिंग क्या होगी? इन द एयर, able to be, able to be formally relied on to happen or be the case, या specific but not explicitly named or stated, है ना। in the air, चर्चाओं में रहना, चर्चाओं में रहना। चर्चाओं में रहने का मतलब क्या होगा भाई? चर्चाओं में रहने का मतलब क्या होगा भाई? कोई पर्सन है या फिर कोई भी बात है, ठीक है, वो क्या है भाई, लोगों के दिमाग में चल रही है, तो उसको बोलते हैं इन द एयर होना। कोई पर्सन है या कोई बात है, जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बाहर आ जाता है तो वो चर्चा का विषय हो जाता है भाई। जैसे मान लो कि बड़ी अपने कंट्री में एक बड़ा सा स्कैम हुआ, क्या? नीरव मोदी केस, या फिर मेहुल चौकसी या विजय माल्या, राइट। तो जैसे ही ये चीजें आई, हेडलाइन बनी, वैसे सभी के जुबान पे ये बात चली गई क्या, कि वो लोग क्या है, ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग धोखा देके देश को भाग गए हैं। तो ये लोग चर्चाओं में बने रहे ना, इन द एयर। इनका नाम क्या हो भाई? इन द एयर रहा। क्लियर है? इन द एयर की मीनिंग समझ आ गई? आपको ये पूरी कहानी ना भी याद हो ना, ये पूरी कहानी ना भी याद हो तो भी इसकी मीनिंग हिंदी में पता हो तो काम चल जाएगा आपका। तो भी इसकी मीनिंग अगर हिंदी में पता है तो काम चल जाएगा। इन द एयर हुआ। बात करेंगे आगे इन डच। इन डच की मीनिंग क्या होती है भाई? इन ट्रबल। अब ये भी आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा जी। इन डच मतलब इन ट्रबल, मुसीबत में होना। इन ट्रबल, मुसीबत में होना, उसको बोलते क्या? इन डच, मुसीबत में होना, राइट। इन डच, इन ट्रबल, मुसीबत में होना, इन ट्रबल, मुसीबत में होना। डन है? डन है भाई। नाउ द नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम। इन द निक ऑफ टाइम को ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे वो टाइम खत्म ही होना था, है ना, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो था टाइम का, उसमें मैंने वो काम फिनिश करा। होता है ना कभी कभी कि टाइम खत्म होने वाला है, जैसे पेपर एग्जाम देते हो तो ऐसा लगता है टाइम खत्म होने वाला है, होने वाला है, और लास्ट के आपने 5 क्वेश्चन जो किए हैं वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सही किए हैं, और लास्ट के वो कुछ आपके 5 मिनट में ही किए हैं। तो आप बोलते हो ना बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला था, मैंने उसमें बिल्कुल टाइम जब खत्म हो रहा था तब मैंने किया था इसको। तो इन द निक ऑफ टाइम किया था आपने उस क्वेश्चन को। कैसे किया था भाई? इन द निक ऑफ टाइम किया था। गॉट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट 1373, 1373 क्या बोलेंगे भाई इसको? इन टू माइंड्स होना, दो दिमाग में होना। ये बोलोगे क्या? इन टू माइंड्स मतलब क्या? दो दिमाग में? नहीं भाई, किसमें? कंफ्यूजन में, डिलेमा में। कंफ्यूजन या फिर डिलेमा में, डिलेमा में, राइट। डिलेमा में होना, कंफ्यूजन में होना, टू बी अनडिसाइडेड, अनसर्टेन होना। क्या होना भाई? अनसर्टेन होना। ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, या ये कह लो मीनिंग हो जाएंगे किसके? इन टू माइंड्स। आपके दिमाग में ही कई सारी बातें चल रही थी, वेदर शुड आई गो और नॉट, है ना, वेदर आई शुड डू दिस और नॉट, मतलब ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है क्या? तो आप दो दिमाग में हो ना, फिर ये वाला भी और ये वाला भी, यस वाला भी, नो वाला भी। तो यू आर नॉट वेरी कंफर्म, यू आर नॉट वेरी सर्टेन कि मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? इन टू माइंड्स, इन टू माइंड्स। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? डिस्पाइट ऑफ। इन ल्यू ऑफ की मीनिंग क्या होगी? डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? के स्थान पर, बदले में। इन ल्यू ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन डच भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है, इन द एयर भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना मार्क कर लें आप जरा, आ जाओ। इन लिeu ऑफ मतलब डिस्पाइट ऑफ, किसी चीज के बावजूद। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स की मीनिंग होती है इरेगुलर। ये भी पेपर में बराबर पूछा गया है भाई, लगातार पूछा गया। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स लगातार पूछा गया भाई। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स की मीनिंग क्या होती है भाई, इरेगुलर तरीके से, इरेगुलरली, इरेगुलरली, राइट, इरेगुलरली उसको बोलते हैं क्या, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, इन फिट्स एंड स्टार्ट। इन द सूप, इन द सूप मतलब क्या भाई, अब मक्खी, मक्खी जानते हो ना, चाय में जो मक्खी गिर जाती है और जो माइजर लोग होते हैं वो मक्खी भी चूस के, कैन अंडरस्टैंड ना, आप समझ सकते हो, है ना। इन द सूप मतलब सूप में मक्खी गिर गई। और मक्खी कैसी है भाई, मक्खी अब परेशान है, ठीक है, कि बाहर नहीं निकल पा रही है। उस सूप में वो मक्खी है और मक्खी बहुत ज्यादा परेशान है कि बाहर नहीं निकल पा रही है। मतलब इन द सूप होना मतलब क्या, टू बी इन ट्रबल। सूप में, सूप के अंदर है ना भाई वो मक्खी, तो वो ट्रबल में है, परेशानी में है। तो टू बी इन ट्रबल मतलब क्या, इन द सूप, मुसीबत में होना। अब ईडियम या फिर वोकैब, मैं अगर पूरी पूरी बात करूं वोकैब की, तो वोकैब को बातचीत से ही समझा जा सकता है। रट्टा मार, रट्टाफिकेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो करना, वो होएगा ही नहीं और होता भी नहीं है। आप याद करो कि अगर ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होगे एसएससी का, कोई भी एक्स वाई सी, चाहे वो सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस, इवन एमटीएस भी लोग कई बार दे पाते हैं, है ना, क्योंकि नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता है, वो कभी इस पे कंसीडर नहीं करते कि मेरा हो क्यों नहीं रहा है। वो बस लूप में बने हुए हैं कि लगातार देते जाओ देते जाओ। पहले समझो तो भाई क्यों नहीं हो रहा है। तो रीजन यही होता है कि आप हर बार जैसे ही एसएससी का एग्जाम अनाउंस होता है वैसे ही आप वोकैब पे फोकस हो जाते हो। एग्जाम खत्म, फिर उसको हटा दिया, फिर वापस वोकैब पे फोकस हो जाओगे जब एग्जाम अनाउंस होगा। क्या क्या दिक्कत है भाई, एक बारी में ले जाओ ना उसको, कि बार बार उसको रट्टाफिकेशन मोड पे ना ले जाना पड़ जाए। गॉट द पॉइंट है ना। तो वही चीज है भाई, बातचीत से बात को निकालो। इन द सूप मतलब क्या, मक्खी का उसमें सूप में पड़ जाना, और सूप में अगर मक्खी चलेगी तो मक्खी क्या है, परेशान है। तो इन द सूप, सूप का मतलब क्या होगा भाई, टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, राइट। इन अ पिकल, अचार में होना, अचार में होना मतलब शर्मनाक या कठिन परिस्थिति में होना, शर्मनाक या कठिन परिस्थिति में होना। इन अ पिकल, इन अ पिकल, है ना, इन अ पिकल। इन एन एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, इन एन एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, बहुत ही ऑकवर्ड या एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होना, उसको बोलते हैं क्या, इन अ पिकल। बहुत ही एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन में होना मतलब क्या, इन अ पिकल। 1377, इन अ पिकल मतलब क्या, बहुत ही एम्बैरेसिंग या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन में होना। डन है। उसकी भी मीनिंग आप एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते हो, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो उसको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, कि अगर जहां भी आ जाए इन अ पिकल लिखा हुआ, उसका मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला मौसम या बातचीत या फिर वातावरण या सिचुएशन, उसको बोलेंगे क्या, इन अ पिकल। इन द रनिंग, इन द रनिंग मतलब प्रतिस्पर्धा में शामिल होना और जीतने को दावेदार होना। ठीक है, हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कॉम्पिटिशन, हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कंपटीशन मतलब क्या, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप ये सोच के पार्टिसिपेट करो कि आई एम गोइंग टू विन दिस रेस। मैं क्या करने वाला हूं भाई, इस रेस को जीतने वाला हूं, मैं इस रेस का क्या हूं भाई, विजेता हूं। तो हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स मतलब व्यू, आपने क्या रखा भाई, प्रोस्पेक्ट मतलब व्यू, और वो किसका व्यू भाई, जो वो कॉम्पिटिटर है उसका व्यू। तो हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कॉम्पिटिशन, राइट, इन द रनिंग। 1379, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, जो एप्पल है वो पाई ऑर्डर में है मतलब क्या, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सब क्या है भाई, एक ऑर्डर में अरेंज होना, इन परफेक्ट ऑर्डर। क्या, इन एप्पल पाई ऑर्डर की मीनिंग क्या हो गई भाई, इन परफेक्ट ऑर्डर, इन अ गुड सीक्वेंस, इन अ परफेक्ट ऑर्डर या फिर इन अ गुड सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है। आयरन फिस्ट होना, आयरन फिस्ट होना, आयरन फिस्ट होने का मतलब होता है सख्ती से व्यवहार करना, लोगों के साथ गंभीर तरीके से रहना। आयरन फिस्ट होना, आयरन फिस्ट मतलब क्या, टू ट्रीट पीपल इन सीवियर मैनर स्ट्रिक्टली। कुछ लोग होते हैं ना भाई जो अपने अपना रौला दिखाने के लिए, अपना भौकाल दिखाने के लिए, या फिर अपने आप को काफी सुपीरियर साबित करने के लिए बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे कि भैया वो बहुत ही ज्यादा क्या है, जेंटलमैन है।
ऐसे बात करेंगे, राइट। और लगेगा अरे भाई इनसे तो बात करने वाला नहीं है भैया, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, आयरन फिस्ट कर रहे हैं लोगों पे, वैसा लोगों के साथ वैसे रह रहे हैं जैसे वो मतलब क्या दिखाना चाहते हैं भाई कि वो बहुत ही ज्यादा वो है भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पर्सन है ना। तो आयरन फिस्ट बोलेंगे उसको। 1381 क्या कह रहा है, आइस ब्रेकिंग करना भाई। आइस ब्रेकिंग मतलब क्या हो गया भाई, आप किसी से मिले, किसी से मिले मतलब क्या, किसी अननोन पर्सन से मिले, आप दोनों बैठे हुए हो, है ना, बैठे हुए। अब समझ नहीं आ रहा है कौन बोलेगा, आप बोलोगे या आप बोलोगे, दोनों को नहीं पता, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं भला भाई मैं ही शुरुआत करता हूं, तो आपने क्या किया, आइस ब्रेक किया। आइस ब्रेक किया मतलब ब्रेकिंग द साइलेंस एंड स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। आपने क्या किया भाई, आपने साइलेंस ब्रेक करा और स्टार्ट किया क्या, कन्वर्सेशन को। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइस ब्रेकिंग। क्या बोला भाई, आइस ब्रेकिंग, स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप शुरू करना। स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप शुरू करना इज कॉल्ड आइस ब्रेकिंग। क्या बोले भाई, आइस ब्रेकिंग। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज, ब्लूज जहां भी आए सैडनेस की बात करता है, डिप्रेस्ड की बात करता है, ये बात मैंने बता दिया। चीयरलेस, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, उदासीन। इन द ब्लूज की मीनिंग क्या होगा भाई, उदासीन। इन द ब्लूज उदासीन, इन द ब्लूज उदासीन, चीयर क्या, चीयरलेस। इजी है ये, तो इजी है। नाउ 1383, okay, so we have done with idioms start with I। I से स्टार्ट होने वाले idioms को हमने क्या किया भाई, फिनिश किया। ध्यान से देखो, I से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे idioms, ऐसा कोई भी idiom आपको नजर नहीं आएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर लेवल पे ना मिली हो। काफी बेटर लेवल पे सारी अंडरस्टैंडिंग को लेके गए हो आप। देख लो भाई जितने भी आपको दिखेंगे, और सारे के सारे इजी थे, कहीं कोई टफ टफ वाली बात नहीं थी कि आपको टफ लग रहा हो कि नहीं सर ये वाला। तो कुछ एक दो आपको ऐसे इडियम मिले होंगे जो सुने सुने नहीं लगे होंगे, टफ वो भी नहीं थे हालांकि। उसको क्या करना था, उसको आपको लिखना था। कुछ ऐसे इडियम भी मिले होंगे जो टफ नहीं होंगे लेकिन वो सुने सुने भी नहीं होंगे। तो जो सुना सुना नहीं होता वो बेसिकली कैसा लगता है भाई, ऑकवर्ड लगता है। तो ऑकवर्ड एक दो दिन लगता है। कोई भी चीज, जैसे मान लो शूज पहनते हो, शूज अगर आपने नई नई चप्पल खरीदी या फिर नया नया अपना क्या खरीदा भाई, शूज खरीदा, चप्पल इन द स्लीपर, है ना। अब ला भैया चप्पल बोल दिया सर ने, तो चप्पल बोल दिया, इंग्लिश में बोलना था है। चलो जी, आपने शूज खरीदा, शूज जब पहली बार पहनते हो तो कैसा लगता है, कितना भी नया, कितना भी ब्रांडेड, कितना भी बेहतरीन शूज हो, है ना, पहली बार जब पहनते हो तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। क्यों ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि उसने पहली बार ट्राई किया आपने, और फिर रेगुलर बेसिस पे ट्राई करने लग जाओ, रेगुलर बेसिस पे पहनने लग जाओ, फिर वो आप उसमें कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। सेम कहानी वो कैप के साथ है। पहली बार वर्ड दिखा, ऑकवर्ड लगा, अरे यार क्या कितना टफ वर्ड बता दिया सर ने, सर को तो बस ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है ना। लेकिन आपने उसको लिखा, नोट डाउन करा और डेली बेसिस पे उसको देखना स्टार्ट किया। अब बताओ आ रहा है ना मजा, है ना। तो वही मजा लेकर आना है आपको, मजा आना चाहिए। कुल मिला के मुद्दा ये है भाई, पढ़ने में अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। एडियम्स बिगिनिंग विथ जे, आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यहां तक फिनिश कर लिया है, ठीक है। ए से लेके आई तक फिनिश कर लिया है। जे की बात करने वाले हैं, जे को स्टार्ट भी करेंगे। प्यार से इसको देखते हैं, समझते हैं। ओके 1383 पे आ चुके हैं, 1383 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हो आप। जरा सा देखना क्या कह रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ओ माय गुडनेस, द मोस्ट 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 फेमस इडियम इन दिस वर्ल्ड, है ना। बहुत ही ज्यादा फेमस इडियम है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, अब ये खुद ही बता रहा है कि वो किसी भी चीज में मास्टर तो नहीं है, एक्सपर्ट तो नहीं है भाई, लेकिन क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हर एक चीज को ट्राई कर सकता है, हर एक चीज को कर सकता है, लेकिन मास्टर नहीं है। कर सकता है भाई, है ना, लेकिन मास्टर उसमें एक्सपर्ट नहीं है, पारंगत नहीं है। तो हैविंग वर्कड इन एवरी काइंड ऑफ जॉब, हैविंग वर्कड इन एवरी काइंड ऑफ जॉब, हर तरीके का काम कर सकता है, बट नॉट बीइंग एक्सपर्ट ऑन एनीवन, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर एक मतलब हर एक चीज में क्या हो भाई, वो एक्सपर्ट हो। किसी में एक्सपर्ट नहीं होता, हर एक काम कर पाता। जैसे क्या भाई, जो इंजीनियर्स होते हैं, है ना, यू नो वेरी वेल दैट इंजीनियर्स, है ना। आपने कभी नहीं देखा होगा आपकी कोई बच्चा एमबीबीएस करा हुआ है, ठीक है, मेडिकल में हुआ है, ठीक है, और मेडिकल में होके वो मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा है मतलब जो उसके प्रोफेशन से बिल्कुल वो आउट ऑफ द सिलेबस, है ना, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बट जो इंजीनियर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल दैट इंजीनियर्स क्या करते हैं भाई, इंजीनियरिंग करी उन्होंने कंप्यूटर साइंस से, है ना, काम कुछ और कर रहे हैं। इंजीनियरिंग करी उन्होंने मैकेनिकल से काम कर रहे हैं, आईटी वाला, गॉट द पॉइंट है ना,
ठीक है, वो अपने मतलब जोन से बिल्कुल हट के काम करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं और मास्टर ऑफ नन होते हैं जी। ठीक है, उसको बोलते हैं जैक ऑफ क्या, ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब हर एक काम कर लेना बट किसी में एक्सपर्ट नहीं होना। इजी है, बहुत इजी है। जैम पैक्ड, जैम पैक्ड, जैम मतलब क्या होता है भाई, जाम समझते हो ना, जाम लग गया, जाम लग गया है ना, मेट्रो में जाम लग गया या फिर बाहर रोड पे जाम लग गया। और पैक्ड, जैम पैक्ड मतलब क्या, क्राउडेड टू द बस्टिंग पॉइंट। क्राउड मतलब इतना क्राउड कि अब पूरा फट जाएगा, है ना, इतना खचाखच, जैसे बस है ना, बस पूरी तरह से क्या है भाई, खचाखच भरी हुई है, बोलते हैं ना खचाखच भरा होना, तो उसको बोलते हैं क्या, जैम पैक्ड। क्या बोलेंगे भाई, जैम पैक्ड, बिल्कुल खचाखच भरा होना, मतलब अगर किसी ने भी एक दूसरे को धक्का मारा तो बस ही पलट गई, ऐसा वाला। ठीक है, तो खचाखच भरा हुआ उसको बोलते हैं क्राउडेड टू द बस्टिंग पॉइंट। 1385, जॉन्डिस्ड एटीट्यूड, जॉन्डिस्ड एटीट्यूड, जॉन्डिस्ड, जॉन्डिस होता है भाई पीलिया बीमारी, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस बोलते हो, तो जॉन्डिस एटीट्यूड को क्या बोलेंगे, पिसिमिस्टिक वे ऑफ सीइंग, क्या, पिसिमिस्टिक वे ऑफ सीइंग। पिसिमिस्टिक वे ऑफ सीइंग, नकारात्मक दृष्टिकोण, उसको बोलते हैं क्या, जॉन्डिस्ड एटीट्यूड, जॉन्डिस्ड एटीट्यूड। पिसिमिस्टिक, पिसिमिस्टिक, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है भाई, ऑप्टिमिस्टिक होता है सर क्या, क्या, आशावादी, होपफुल, जिसको अपनी जिंदगी लगती है कि बेहतरीन होगी और वो उसके लिए काम करता रहता है लगातार, जिसको लगता है वो क्या याद होगा, प्रिपेयर होगा, तो उस पर काम कर रहा है अकॉर्डिंगली, है ना। पिसिमिस्टिक क्या होता है भाई, निराशावादी। हाँ कि ना, ठीक है ना। सो पिसिमिस्टिक वे ऑफ सीइंग मतलब क्या है, जॉन्डिस एटीट्यूड। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे एसएससी जिस भी सेगमेंट में पूछे। जेल बर्ड होना भाई, जेल बर्ड मतलब एक व्यक्ति जो जेल में है, जेल बर्ड होना, इससे इजी वर्ड नहीं मिलेगा आपको, जेल बर्ड होना बिल्कुल एज इट इज वही मीनिंग दे रहा है क्या, जो इस जो वर्ड में लिखा हुआ, अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड टू जेल, जेल के अंदर पैक्ड है, बंद है, उसको क्या बोलते भाई, जेल बर्ड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जेल बर्ड बोल देंगे। डन है, आ जाओ 1387, जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई भी इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए। जॉन्डिस्ड आई होना मतलब टू लुक एट समथिंग विथ अ प्रेजुडिस्ड व्यू, पहले से ही आपने किसी चीज के बारे में या किसी पर्सन के बारे में एक व्यू बना लिया है कि ये पर्सन ऐसा ही होगा, तो चाहे वो पर्सन कैसा भी हो, आप जैसा मानते हो वैसा ही आपके लिए होगा। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को लेके कोई भी व्यू बना लिया कि ये चीज अच्छी नहीं है, राइट, तो वो चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो, आप ये मान बैठे हो कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं होगी, उसको बोलते हैं क्या, जॉन्डिस्ड आई बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, जॉन्डिस्ड आई, एक प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट फॉर समथिंग और समवन, प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट होना किसी चीज के लिए या किसी पर्सन के लिए बोलते हैं क्या, जॉन्डिस्ड आई होना। क्लियर है, भूलेगा तो नहीं जी, होप सो नहीं भूलोगे। जेलसी गेट्स यू नो वेयर, जेलसी गेट्स यू नो वेयर का मतलब बिल्कुल इजी है, ये आपको अगर पेपर में भी आ जाएगा तो आप कर लोगे। क्या जेलसी मतलब क्या, ईर्ष्या, नफरत, गेट्स यू आपको ले जाता है, नो वेयर मतलब कहीं नहीं, ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं है, मतलब ले जाने का इन द सेंस मतलब क्या हो गया, अब ईर्ष्या थोड़ी ऊपर से नीचे आएगी भाई, ऊपर से नीचे आने मतलब आपके दिमाग से निकल के यहाँ जमीन पे थोड़ी आएगी भाई, चल मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुझे दिखाती हूँ जन्नत है, ऐसा तो नहीं करेगी भाई ईर्ष्या, है ना। जेलसी गेट्स यू नो वेयर मतलब क्या हो गया भाई, देयर इज नो बेनिफिट इन बीइंग जेलस, देयर इज नो बेनिफिट इन बीइंग जेलस, देयर इज नो बेनिफिट इन बीइंग जेलस, जेलसी गेट्स यू नो वेयर, जेलसी गेट्स यू नो वेयर। 1389, जीरिंग क्राउड, जीरिंग, जीरिंग क्राउड मतलब क्या होता है, जीर, एक वर्ड होता है जीर, जीर से निकल क्या है, मॉकरी, मॉक करना, और इसी से निकल क्या है, डेरिजन। ठीक है, और इन सब का मतलब होता है मजाक उड़ाना, व्यंग्यात्मक तरीके से कोई बात कहना। ठीक है, तो बोल रहा है जीरिंग क्राउड, जीरिंग क्राउड मतलब क्या, अ लार्ज गैदरिंग ऑफ एंग्री पीपल हु आर शाउटिंग डिसअप्रूवल, उनके साथ कुछ गलत हो गया है या फिर वो नहीं चाहते कि कोई चीज क्या हो इम्प्लीमेंट की जाए, तो वो जो बड़ी सी भीड़ हो जाती है, आती है और उल्टी सीधी हरकतें करती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, जीरिंग क्राउड बोलते हैं, जीरिंग क्राउड बोलते हैं। इजी है, जीरिंग क्राउड इजी है भाई, डन डनाडन, बहुत इजी है ना, हाँ सर इजी है। जिटरी नर्व्स, जिटरी नर्व्स क्या होता है भाई, जिटरी नर्व्स होता है जंपी शेकी नर्व्स, बहुत ज्यादा घबरा जाना। क्या, जंपी शेकी नर्व्स मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा घबरा जाना, वेरी नर्वस।
वेरी नर्वस, उसको क्या बोलेंगे, जीटरी नर्व्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीटरी नर्व्स बोलेंगे, वेरी नर्वस। डन है। 30 91 कह रहा जॉग द माइंड, जॉग द माइंड मतलब प्रॉड समवंस मेमोरी, क्या प्रॉड समवंस मेमोरी मतलब क्या, अपने ही दिमाग पे स्ट्रेस डालना कोई चीज करने के लिए, ठीक है, दिमाग पर जोर देना कोई चीज करने के लिए, कोई चीज याद करने के लिए, दैट इज कॉल्ड जॉग द माइंड, जॉग द माइंड, माइंड को जगा दो, माइंड को क्या करो भाई, जगा दो, जॉग द माइंड। जॉनी ऑन द स्पॉट होना, जॉनी ऑन द स्पॉट, समवन हु रिस्पॉन्ड्स एंड कम्स क्विकली व्हेन नीडेड, एक ऐसा इंसान जो तुरंत मदद के लिए आ जाता है, जॉनी ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, एक कॉल पे जॉनी आपके लिए हाजिर है, जॉनी आपके लिए हाजिर है एक कॉल पे, उसको बोलेंगे जॉनी ऑन द स्पॉट, जॉनी ऑन द स्पॉट, राइट। ये तो आपको प्रिपेयर ही हो जाएगा, जॉनी ऑन द स्पॉट। 1393 ज्वाइन द क्लब, सभी एक ही स्थिति में, ज्वाइन द क्लब का मतलब क्या, ऑल और इन द सेम बोट, वेलकम टू द ग्रुप, है ना, कि आप किसी सिचुएशन में हो, कोई और आके बोला भाई मैं ज्वाइन यू, तो आपने बोला हाँ बिल्कुल आजा भाई, आ तुझे मजे दिखाते हैं कैसी जिंदगी चल रही है, तो उसको बोलते हैं ज्वाइन द क्लब, क्या बोलते हैं भाई, ज्वाइन द क्लब। जोकिंग असाइड, जोक्स अपार्ट, इन ऑल सीरियसनेस, है ना, बहुत हुआ मजाक अब काम की बात, जोकिंग असाइड, जोक्स अपार्ट, जोक को साइड रखो, मजाक को साइड रखो, अब कहाँ फोकस करते हैं भाई, बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, अपनी चीजों को बिल्कुल ध्यान से करते हैं, उसको बोलते हैं जोकिंग असाइड, जोक्स अपार्ट। जॉयस ओकेजन, ये तो इजी है, जॉयस मतलब बिल्कुल खुशनुमा माहौल, हैप्पीनेस वाला, ओकेजन मतलब अवसर, हैप्पी इवेंट बोलेंगे क्या, हाँ जी हैप्पी इवेंट बोलेंगे, जॉयस ओकेजन, क्या जॉयस ओकेजन, जॉयस ओकेजन। जुडास किस, जुडास किस क्या होता है भाई, ये तो तुमको अभी 110% याद हो जाएगा, है ना, इसके लिए तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फाल्स लव, क्या भाई झूठा प्यार दिखाना, उसको बोलते हैं क्या, जुडास किस, है ना, क्या जुडास किस बोलते हैं, क्या झूठा प्यार दिखाना, ठीक है। 1397 जम्प टू अ कंक्लूजन मतलब क्या, टू कंक्लूड प्री मैच्योरली, जम्प टू अ कंक्लूजन का मतलब हो गया क्या, कि आपने पूरी बात नहीं सुनी, बिना सोचे समझे आपने क्या कर लिया भाई, कंक्लूड कर लिया, निष्कर्ष पे पहुंच गया कि ऐसा हुआ होगा, आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये बात हुई भी होगी या नहीं होगी, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना सेंस नहीं लगाया, तो सेंसलेस क्या करना भाई, सेंसलेस एक रिजल्ट पे पहुंचना, उसको बोलते हैं क्या, जंप टू अ कंक्लूजन, क्या बोलते हैं भाई, जंप टू अ कंक्लूजन, टू कंक्लूड प्रीमेच्योरली, बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, डिसाइड बेस्ड ओनली ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, केवल बाहरी दिखावे पर कोई राय बना लेना, कोई आपको मतलब गॉर्जियस सी कन्या दिख रही है, ठीक है, बहुत ही गॉर्जियस, मतलब पूछो नहीं, इतनी गॉर्जियस, राइट, और आपको लग रहा है भैया अगर गॉर्जियस है ना, वेल सूटेड है, काफी अच्छे से इसने कपड़े पहने हैं ना, मतलब सच में, मतलब अगर ये बोलेगी ना तो भैया मतलब अलग लेवल का, और उसने बोला कि इसमें भाई अपने देसी अंदाज में, मैंने कहा, ओ तेरी, अपने को तो लग रहा था मैडम फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगी, मैडम ने तो बिल्कुल कुछ मतलब ऐसा कर दिया, है ना। तो जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब बाहरी दिखावे को, बाहरी आउटलुक को देख के किसी को बारे में कोई राय बना लेना, उसको बोलते हैं जज अ बुक बाय इट्स कवर। 1399 जजमेंट डे, जजमेंट डे होना भाई, जजमेंट डे होना, जजमेंट डे मतलब क्या, द डे यू डाई वेदर यू गो टू हैव सॉरी हेवन और हेल, द डे यू डाई वेदर यू गो टू हेवन और हेल, कयामत का दिन, कहते हैं कयामत के दिन मैं तुझे देखूंगा, है ना, उससे पहले हमारी तुम्हारी बात हो सके, है ना, ठीक है। जजमेंट डे, जजमेंट डे मतलब जिस दिन रिजल्ट आने वाला, कयामत का दिन भी नहीं बोलते हैं, जिस दिन रिजल्ट आने वाला उस दिन की बात बोल रहे हैं, द डे यू डाई वेदर यू गो टू हेवन और हेल। जम्बल्ड अप होना मतलब क्लटर्ड होना, डिसऑर्डरली होना, मिसिड, जम्बल्ड अप तो याद होगा, जम्बल्ड फॉर्म में आपको सेंटेंसेस मिलते हैं ना, तो सारे कैसे होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, नहीं सर हौच पौच होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, जम्बल्ड अप बोलते हैं, क्या जम्बल्ड अप। डन है, 1400 डन है, ठीक है। 1400 बेहतरीन इडियम्स, है ना, जिसमें हमने आई लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स को भी देखा, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले भी इडियम को देखा, ये दोनों इडियम देखने के बाद से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है, और इतने इजी इजी वर्ड्स हैं, तो उसके लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप 75 जगह ना भागे, आई सेड अगेन 75 जगह ना भागे, एक जगह पे स्टे हो जाएं, आप चाहे मुझे देखे किसी को भी देखे, लेकिन एक जगह पे तरीका देखे कौन क्या बता रहा है, अगर किसी ने बोल दिया कि रट्टा मार, तो वहां से पहले किनारा कर लें, ठीक है, किसी ने कहा याद करना पड़ेगा, वहां से भी किनारा कर लें, ठीक है, कोई कहते मैं याद करा दूंगा, वहां से भी किनारा कर लें जी, ठीक है, याद कोई नहीं करा पाता, करना खुद ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तरीका एक सिंपल सा है, बेसिक सा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो वोकैबुलरी को बिल्ड करा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसको देख के समझ के बिल्ड करा हुआ है,
और यूज करके बिल्ड करा हुआ, कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे भाई, कोई दूसरा तरीका नहीं है। राइट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए वोकैबुलरी के साथ, नए इडियम्स के साथ। तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।